हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला, जिसमें आज हम शब्द का भेद प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। तो परंपरागत व्याकरण हिंदी के संदर्भ में दो प्रकार के शब्दों की चर्चा करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो आइए हम इसका रेखाचित्र देखते हैं कैसे। शब्द दो प्रकार के कौन से कहलाते हैं? एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, जिसमें क्या हो, परिवर्तन होता है, और अविकारी का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन ना हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्दों में जो विकारी शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार जो अविकारी शब्द होते हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय आदि बोधक। और एक और भी इसमें निपात होता है अविकारी शब्द में, जो हम आपको आगे बताते हैं। तो अब हम देखते हैं विकारी क्या कहलाते हैं। विकारी क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप कैसा होता है, परिवर्तन होता रहता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का लड़के, लड़कों, मैं, मुझे, हमें, नीला, नीले, नीली या अच्छा, अच्छे, खाता, खाती आदि। ये सारे शब्द आपने देखे कैसे इनमें परिवर्तन हुआ। लड़का का लड़के हो गया तो लड़के के मैं को हम भी बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, नीला को हम नीले कलर भी बोलते हैं, नीली भी बोलते हैं, अच्छा है वो अच्छे भी बोलते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, उन शब्दों में परिवर्तन आया, तो ये विकारी शब्द हुए। अब शब्द जिनमें जैसे कि संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया, ये सारे शब्द कैसे हुए, विकारी शब्द हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण क्या हो, विकार उत्पन्न हो, विकार मतलब परिवर्तन होना, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका रूप स्थायी रूप ना हो, जो वचन और कारक के कारण अपना रूप क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। हम आपको कुछ उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जैसे किताब है, किताबें हैं, किताबों हैं आदि। किताब एक ही शब्द है लेकिन उनमें परिवर्तन आ गया, किताबें हो गई, किताब हो गया। कैसे, आइए देखिए। जैसे कि रीना, रीना क्या है, एक लड़की है, वो क्या करती है, किताब पढ़ती है। तो रीना लड़की क्या हुआ, लिंग का परिवर्तन हुआ। अब अगर लड़की कोई किताब पढ़ती है तो हम क्या बोल रहे हैं, पढ़ती है, तो क्या हुआ, क्रिया में भी परिवर्तन आया। जब राहुल लड़का है तो वो किताब क्या करता है, पढ़ता है, तो राहुल क्या है, लड़का है, तो भी लिंग परिवर्तन हुआ। और उसकी क्रिया कैसे परिवर्तित हो गई, जब लड़की थी तो वो पढ़ती थी, अब लड़का है तो वो पढ़ता है, तो यहाँ भी देखा आपने, क्रिया में भी परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार रीना किताबें पढ़ती है, अब किताबें एक तो नहीं है, ज़्यादा हो गई, क्या हो गया, वचन, एक वचन से क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे वचन में परिवर्तन हुआ। राहुल किताबों को पढ़ता है, अब राहुल क्या करता है, किताबों को पढ़ता है, तो को क्या है, कारक है। तो आपने देखा किस प्रकार कारक परिवर्तन हुआ, मतलब लिंग का परिवर्तन हुआ, क्रिया में भी परिवर्तन आया, वचन में भी आया, कारक में, ये सारे चीज़ों में परिवर्तन हुआ। किसमें, विकारी शब्द में। अब हम बताते हैं कि जो विकारी शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने, चार प्रकार के। पहला जो होता है वो संज्ञा होती है। तो उस विकारी शब्द को कहते हैं हम संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव का नाम होता है। किसी का नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि लड़का है, लड़के हैं, लड़की, लड़कियां, पत्ता, पत्ते, पत्तियां आदि, ये सब संज्ञा में है, कौन से, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो ये संज्ञा में कहलाते हैं। अभी सिर्फ हम विकारी शब्द के चार प्रकारों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। इसके बाद जो हमारा आने वाला वीडियो होगा उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम को अलग अलग तरीके से पूरे विस्तार से उसका हम अध्ययन करेंगे। तो अगला इसका जो प्रकार है वो है सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह, वे, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, उसे, उसका, उसने, मैं, मेरा, मेरी, मुझे आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि नाम तो नहीं है ना किसी के, ये सर्वनाम है। जब सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में तो हम बोलते हैं वह जा रहा है या तुम जा रहे हो।
मैं जा रही हूँ, उसको देखो। अब वह जा रहा है, वह क्या है? किसी हम पुरुष जो वाचक हमारा है उसके लिए बारे में कह रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ किसके बारे में कह रहा है? वो अपने बारे में कह रहा है, स्वयं के बारे में कह रहा है। अब उसको देखो मतलब किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, उसको देखो। तो यहाँ पर वह, मैं, उसको, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। लेकिन इन सर्वनाम जब आते हैं तब देखा आपने वहाँ पर भी परिवर्तन हुआ। अगर वह जा रहा है और मैं जा रही हूँ में, क्रिया का परिवर्तन आया, उसको देखो परिवर्तन आया। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वही क्या है? विकारी शब्द है। और विकारी शब्द का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? सर्वनाम है। इसी प्रकार तीसरा है हमारा विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम। शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए भला लिखा है, भली है, भले हैं, नीला, नीले, मीठा, मीठे, छोटे, छोटा, बूढ़ा, बूढ़े, बूढ़ी आदि। ये सब क्या है? किसी की विशेषताएं बताना। जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं उदाहरण में कि रमेश एक लड़का है और वो बता रहे हैं कि रमेश कितना भला लड़का है। मतलब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो भला क्या है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। रमेश लड़का है और भला है तो ये उसकी विशेषता हो गई। जब हम यही बात किसी लड़की के बारे में कहते हैं कि वह कितनी भली लड़की है, तो कितनी और भली, आपने देखा विशेषता में चेंज आ गया। और लड़की, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? लिंग का परिवर्तन हुआ, तो विशेषण जो उसकी विशेषता थी उसमें भी हमें क्या दिखा? परिवर्तन दिखा। विशेषण में भी, तो विशेषण में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यानी कि ये भी कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अगला है हमारा क्रिया। अब जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, कार्य का हमें क्या करना, हम कोई कार्य कर रहे हैं या उसके होने का हमें क्या पता चलता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा रहे हैं या पढ़ेंगे, रहा है, रही है, रहेंगे, हुआ है, हुए हैं, हुई है या होंगे आदि। ये सारे शब्द क्या है? क्रिया। मतलब इनमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया के कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? कल पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा क्या है? कोई क्रिया है ना। अब मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा मतलब कल क्या है? काल की बात आ गई। इसमें क्या आ गया? काल भी आ गया और क्रिया भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई। अब दोनों में ही क्या हो गया? यहाँ पर क्रिया में बताया, मतलब इनमें परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार ये क्रिया भी कौन से शब्द कहलाए? विकारी शब्द हुए। इसी प्रकार दूसरा इसका उदाहरण है कि सभी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, यहाँ भी क्या हुई? क्रिया हुई। तो इस प्रकार क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगर हम इसकी जगह कोई और लिखेंगे कि यहाँ क्या कर रही हैं? लड़कियाँ खेल रही हैं होगा। मैदान में क्या कर रही हैं? लड़कियाँ खेल रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब लिंग का परिवर्तन हुआ तो क्रिया में भी परिवर्तन आ गया, तो ये विकारी शब्द कहलाए। अब इसके बाद हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। हमने जो शब्द के दो प्रकार बताए थे, विकारी और अविकारी। अब हम देखते हैं अविकारी क्या कहलाते हैं। अब अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। अवयव आपने पढ़ा होगा क्या कहलाते हैं? अवयव वो शब्द कहलाते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो शब्द है चाहे वो किसी भी उसमें आ जाए, हम जब वाक्य लिखते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों के त्यों लिखे जाते, चाहे वो लिंग में हो, चाहे कारक में हो, चाहे वो क्रिया में हो। मतलब ये जो हमने अभी देखे, लिंग है, वचन है, कारक है, काल, जब हमारे ये शब्द आते हैं तो इनमें क्या होता है? परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि मैं बोलूं कि एक लड़की है और एक लड़का है, तो हम अगर इन दोनों में क्या लगाते हैं? और लगा देते हैं, लड़का और लड़की। तो और जो शब्द है वो क्या होता है? वो अव्यय है, क्योंकि वो बदलता नहीं है, वैसे ही रहता है। उसी प्रकार और भी शब्द हैं, हम आपको उनको बताते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, अगर मैं बोलूं कि वह लड़का धीरे धीरे चलता है या वह लड़की धीरे धीरे चलती, तो क्या धीरे धीरे में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। वो मेरे पीछे आता है या वो मेरे पीछे आएगा। इस तरीके से क्या हुआ? पीछे में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। तो आपने देखा जो शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वो विकारी क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब जिन शब्दों में जैसे कि लिंग, वचन, कारक
आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार का मतलब परिवर्तन क्या होता, नहीं होता। उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अब जो अविकारी शब्द उनके हम भेद को देखते हैं। तो सबसे पहला भेद है यहाँ पर क्रिया विशेषण। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब समझ ही गए हो, क्रिया विशेषण मतलब जिसमें क्रिया भी आती है और विशेषता भी आती है किसी की, मतलब क्रिया तो है लेकिन उस क्रिया की क्या बताना है, हमें विशेषता भी बता रहा है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कछुआ। कछुआ क्या कर रहा है, धीरे धीरे चलता है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कछुए की बात कर रहे हैं। और वो कैसे चलता है, धीरे धीरे, ये उसकी क्या है, विशेषता है। और चलता है क्या है, क्रिया है। अब हमने दूसरा देखा उदाहरण, अचानक बारिश आ गई। अचानक क्या है, बारिश आ गई, ये उसकी बताया हमने विशेषण और क्रिया दिखाया। तो आपने देखा अचानक शब्द बदलता है क्या, नहीं बदलता। आप आगे चले जाइए, आगे शब्द में परिवर्तन हुआ नहीं। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, अभी, या मैं कहूँ या मेरी माँ अभी बाजार जा रही है या मेरे पिताजी अभी बाजार जा रहे हैं, तो क्या अभी में परिवर्तन आया, नहीं आया। कल मैं आऊँगा आदि, इस तरह के हमने वाक्य बनाए। आपने वाक्य देखे कि किस प्रकार इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये जो है क्रिया विशेषण, ये किसका प्रकार है, अविकारी शब्द का प्रकार है। अब इसके बाद हम अगला, इसका जो दूसरा है वो है संबंध बोधक। अब जो शब्द क्या करते हैं, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका क्या करते हैं, संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। मतलब वे शब्द संज्ञा और सर्वनाम तो हैं, शब्दों के साथ आते भी हैं, लेकिन वो एक संबंध बताते हैं। किसमें, उस जो वाक्य लिखा हुआ है वो किसी अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। अब देखिए उदाहरण से, जैसे कि मैंने बोला कि बिल के अंदर चूहा है। अब जो लाल रंग से लिखे गए हमारे शब्द हैं वाक्य के अंदर, वो कैसे शब्द हैं, वे संबंध बोधक शब्द हैं जिनमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। अब बिल के अंदर चूहा है, अंदर कौन है, चूहा है। किसके, बिल के अंदर चूहा है। तो आपने देखा कि इनमें कैसे संबंध बता रहा है वाक्य में एक दूसरे का। उसी प्रकार पेड़ के ऊपर बंदर है, किसके ऊपर है, पेड़ के ऊपर, कौन है, बंदर है। इसी प्रकार स्कूल के चारों ओर पेड़ है, स्कूल के चारों ओर क्या है, स्कूल के चारों ओर पेड़ है। अब कृष्णा के पीछे राधा खड़ी है। तो आपने देखा कि एक वाक्य में दूसरे वाक्य का क्या बताते हैं, शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं। तो जब ये संबंध बता रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। और जो ये लाल रंग से लिखे गए शब्द हैं, इनमें जब परिवर्तन नहीं होता तो ये कैसे शब्द कहलाए, हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसका अगला हम भेद देखते हैं, समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब वाक्य और उपवाक्य जो दो होते हैं उनको क्या करते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें हम योजक भी कहते हैं, दोनों चीज़ों से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए आप, कि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब तो जो है आपने देखा बीच में लाल रंग के अक्षर जो है हमारे, वो तो बता रहा है। तो क्या है, तो जो है वो हमारा समुच्चय बोधक का उदाहरण है कि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। नियमित व्यायाम करो ताकि शरीर स्वस्थ रहे। कुछ खा पी लो फिर काम करना। आपने खाना खाया या नहीं। ये सारे शब्द जो थे, तो, ताकि, फिर, या, ये क्या है, हमारे समुच्चय बोधक हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दो वाक्य हैं, उन दोनों वाक्यों को क्या कर रहे हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक हैं। अगला है हमारा विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक से ही आप समझ रहे होंगे कि जिसमें हमें बोलते हैं ना, कोई शब्द है जिसमें घृणा है, शोक है, हर्ष, भय आदि भावों का क्या कराती है, हमें बोध कराती है, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। अब विस्मय आदि बोधक का एक चिन्ह भी होता है, आपने देखा होगा लाल अक्षर शाबाश लिखा हुआ है और उसके पीछे एक डंडी बना के नीचे बिंदी ली गई है, इसे हम विस्मय बोधियादक चिन्ह कहते हैं। और ये चिन्ह जब भी लगा होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, ये विस्मय आदि बोधक शब्द है।
तो शाबाश लिखा और हमने मतलब उसको हम क्या करें, शाबाशी दे रहे हैं। तो तुमने क्या किया, यही उम्मीद थी। हम उससे कहते हैं कि तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। उसने कोई अच्छा काम किया तो हमने उसे शाबाशी दी। अब हमने कहा बाप रे बाप इतना भारी। अब हमने क्या कहा, किसी चीज़ के बारे में बताया तो हमने वो कहा बाप रे बाप, मतलब एक हैवी कोई चीज़ है, इतनी भारी उठाने पर जो हमारी एनर्जी गई उस पर हमने ये रिएक्ट किया। अगला देखिए, खैर आपके दर्शन तो हुए, ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जीते रहो, ऐसे ही काम करते रहो। किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, जब वो कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको कहते हैं जीते रहो, ऐसे ही काम करते रहो। तो ये जो ब्लेसिंग है, ये सब चीज़ें कहाँ आ रही हैं, हमारी विस्मय आदि बोधक में आती हैं। मतलब वो चाहे घृणा हो, किसी के लिए घृणा करे, छी कितना गंदा है, कितनी स्मेल आ रही है, ऐसा वगैरह हम बोलते हैं वाक्यों को, तो ये वो वाले शब्द हो गए, घृणा है। शोक हो रहा है, हमें किसी चीज़ का दुख है। हर्ष मतलब अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भय है, हमें किसी से डर है। इस तरीके से जो शब्द आ रहे हैं, उन भावों का जो मैं बोध करा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक कहते हैं। अब हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत एक और प्रकार आता है अविकारी में, जैसे हम निपात कहते हैं। निपात का अर्थ होता है कि अव्यय शब्द जो है वो किसी शब्द के बाद जब लगकर क्या करते हैं, उसके अर्थ को एक विशेष बल प्रदान करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात कहलाते हैं वे शब्द। अवयव शब्द तो आपको समझ में आ गए, जो परिवर्तित नहीं होते वो कहलाते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जिन पर क्या दिया जाता है, जोर देते हैं, बल देने के साथ हम प्रयोग करते हैं, वो निपात कहलाते हैं। जैसे कि ही है, भी है, तो, तुम, मात्र, भर आदि, ये सारे शब्द क्या हैं, हमारे निपात हैं। अब जैसे हम आपको वाक्यों में दिखाते हैं कि वह सुबह तक चला जाएगा, तो तक पे हमने क्या दिया, बल दिया कि वह सुबह तक चला जाएगा। तो जो लाल रंग से लिखा है तक, हमने उस पे क्या दिया, बल दिया। जब बल देते हैं तो क्या बन जाता है, वो निपात हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखिए, मैंने भी अपना काम कर लिया है। भी, मजदूर जीवन भर संघर्ष करता है। भर, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये सारे वर्ड जो हमने ऊपर देखे वाक्यों में, तक, भी, भर, व, तो शब्द क्या हुए, सुबह है, मैंने है, जीवन है, तुम है। शब्दों को क्या कर रहा है, इन शब्दों को अधिक बल प्रदान कर रहा है कि सुबह तक, मैंने भी, जीवन भर, तुम तो इस तरीके से उन शब्दों पे क्या हुआ, बल दिया उसने, उन शब्दों पे अधिक बल प्रदान कर रहा है। तो ऐसे जो बल देने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इसलिए शब्दों को हम निपात कहते हैं। यानी कि ये कौन से शब्द कहलाए, निपात कहलाए। तो आपने देखा आज विकारी और अविकारी क्या कहलाते हैं। तो इनके अंतर के जो प्रकार थे, इन्हें हम आने वाले वीडियो में अलग अलग प्रकार के से पूरा अध्ययन करेंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा, और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।